Hello students, myself Aishita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 1, subject accountancy. So in our previous part we learned that how the accounts डेवलप जो अकाउंट्स है वो डेवलप कैसे हुई थी, पहले जो अकाउंट का रूल था, अकाउंटेंसी का जो रूल था वो कैसा था, अब कैसा हो गया है, एंड वी ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट. अकाउंटिंग कैन therefore be defined as the process. जो अकाउंटिंग है, जो हमने सब कुछ पढ़ा, देयरफॉर भी डिफाइन, उसे डिफाइन किया जा सकता है, मीन्स उसे परिभाषित किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? एज द प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रक्रिया. प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रक्रिया. ऑफ आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग मीन्स क्या होता है? पहचानना, पहचान करना, किसी चीज की पहचानना. मेजरिंग. मेजरिंग मीन्स हो गया मापना, किसी भी चीज को मापना. रिकॉर्डिंग, किसी भी चीज का लेखा जोखा रखना, लिख कर रखना, जिसको कहते हैं ना हम लिख कर रखा जाता है, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है. रिकॉर्डिंग हम लिख कर भी कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं. एंड कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग मीन्स क्या होता है? संप्रेषण, किसी भी तरह का संप्रेषण करना, एक दूसरे को देना. द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. जो रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो क्या किया जाता है? कम्युनिकेट किया जाता है. रिलेटिंग, जो संबंधित होता है, टू द इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स क्या हो गया? आर्थिक. इवेंट्स. इवेंट्स मीन्स घटना. ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हो गया संगठन. टू द इंटरेस्टेड यूजर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ? जो अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइन, अकाउंट को परिभाषित किया जा सकता है एज द प्रोसेस, प्रक्रिया के रूप में. कौन सी प्रक्रिया? पहचानना, मापना, लिख कर रखना किसी चीज को, एंड संप्रेषण करना. क्या संप्रेषित करना? ये सब कुछ किस चीज का किया जाता है? द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो संबंधित सूचना होती है, जो जरूरी सूचना होती है. रिलेटिंग, जो किससे संबंधित होती है? इकोनॉमिक इवेंट से, जो आर्थिक घटनाओं से संबंधित होती है. किसके आर्थिक घटनाओं से? किसी भी संगठन की. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो लेखांकन है वो संगठन की आर्थिक घटना, संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े, किससे? सूचनाओं से जो संबंधित आंकड़े वो किसको पहुंचते हैं? इंटरेस्टेड यूजर, जो भी उपयोग करता है, जिन्हें उस चीज को जानने की इच्छा होती है, उन यूजर को. ऑफ सच. कौन कौन से होते हैं वो यूजर्स? इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग. एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है? सटीक. एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है? सटीक. तो इसमें क्या कहा गया है? लेखांकन की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा द फॉलोइंग रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन. मतलब जो अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा द फॉलोइंग रेलेवेंट, जो नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा. किसके लिए? ये किससे रिलेटेड है? ये सारे पॉइंट्स ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन से रिलेटेड है. तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग होता है वो इकोनॉमिक इवेंट मीन्स आर्थिक घटना होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? आर्थिक घटना होनी चाहिए. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये रिलेटेड होनी चाहिए किससे? मनी से. किससे रिलेटेड होनी चाहिए? मनी से. आर्थिक घटना होनी चाहिए उसकी. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स मैंने आपको क्या बताया? पहचानना. मेजरमेंट मीन्स मापना. रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करके रखना. एंड कम्युनिकेशन, संप्रेषण. जो अकाउंटिंग होती है वो पहचानना कि
जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं हुई है जिनका हमें लेखा जोखा रखना है। तो सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे कि कौन कौन से हुए हैं, फिर उनको मापना, मीन्स वो अकाउंटिंग, वो जो घटना हुई है वो घटना हमारी जो अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड कितना है, उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मेजर करना होता है। दैन उसको ध्यान करने के बाद कि उसे हम कहाँ रख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिख कर रखना एंड कम्युनिकेट, और फिर उसको क्या करना, संप्रेषित करना, मतलब लोगों को बताना। जो जो लोग उसको जानने के इच्छुक होते हैं, अकाउंटिंग को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, उन सबको वो चीज़ बताई जाती है। कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो उस चीज़ को जानेंगे? सबसे फर्स्ट तो जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी लोग उस बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो आंकड़ा होता है, ये हमें किससे पता चलता है? अकाउंटिंग से। किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। और उसके बाद जो डिसीजन मेकर्स रहते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कंपनी के लिए, उन लोगों के लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत सारे, जैसे बिजनेस का ऑनर होता है, उसे भी ये जानना होता है। जो क्रेडिटर, डेब्टर, सब लोग जो होते हैं, उन सब जो रिलेटेड होते हैं उस कंपनी से, उन सब लोगों को उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और कितना लॉस कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन, अब जो अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए तो कोई संगठन होना ज़रूरी है, किसी भी कंपनी का होना ज़रूरी है, बिजनेस का होना ज़रूरी है। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? ये सब कुछ इकोनॉमिक इवेंट कहाँ पर होंगे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे। ये सब आइडेंटिफाई वो कहाँ करेगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो वो कैसे सब कुछ करेगा? देन इंटरेस्टेड यूज़र, हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग किसके लिए रखते हैं? जो इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं, जिन लोगों को इस बात की जानकारी होना ज़रूरी होता है, जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, और क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, ऑनर हो गए, संगठन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हो गए, एंड और कौन कौन होते हैं? बहुत से लोग होते हैं जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं। सब लोगों को उसके अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन एक सिंपल बनाते हैं इन 4 पॉइंट से। एक ऑर्गेनाइजेशन की, मीन्स एक संगठन की जो इकोनॉमिक इवेंट होता है, उनका आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन करते हैं। किसके लिए? इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। अब हमने क्या डेफिनेशन बनाई? ऑर्गेनाइजेशन, सबसे फर्स्ट हमने लिखा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिया? ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इवेंट्स के मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन किसके लिए करते हैं हम? इंटरेस्टेड यूजर के लिए। इन 4 पॉइंट को अगर हम एक अच्छे से ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन मिल जाती है। सो हियर वी कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग आखिर है क्या। अकाउंटिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इवेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसका मेजरमेंट करना, उसका कम्युनिकेशन करना। किसको? इंटरेस्टेड यूजर को। बस ये हो गई अकाउंटिंग की सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने अब तक पढ़ ली। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? ये है हमारी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंट। सो हम इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा है मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। इससे जो रिलेटेड है, जो हिस्ट्री है, वो मैं आपको एक शॉर्ट नोट में बताती हूँ। सो जो हिस्ट्री है अकाउंटिंग की, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका है हमारे पास कि जो अकाउंटिंग है वो सबसे फर्स्टली कहाँ आया था? बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में। कब आया था? अराउंड 400 BC, मीन्स 4000 साल पूर्व। वो कब आया था? सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसके जो सीड्स थे, इसके जो बीज थे, वो कहाँ बोए गए थे? बेबीलोनिया में, इजिप्ट में। कब बोए गए थे? 4000 BC। सो अब इन क्यों हुए थे ये? उनके जो वेजेस होते थे, जो मजदूरी और जो टैक्सेस होते थे, जो मजदूरी और टैक्सेस होते थे,
उनका जो पेमेंट होता था, जो पैसे दिए जाते थे, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो वेजेस और टैक्सेस का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता था? ऑन क्ले टेबल्स, मीन्स मिट्टी की एक पट्टियां होती थी, उन क्ले टेबल्स के ऊपर क्या रखा जाता था? वेजेस मीन्स मजदूरी। वेजेस मीन्स क्या हो गया? मजदूरी। मजदूरी तो आप सबको पता है, मजदूरी क्या होती है? जो मजदूर काम करते हैं उन्हें डेली क्या क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है डेली के हिसाब से। आप एक दिन आओगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप 2 दिन आओगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। ये होता है वेजेस, मजदूरी, जो पर डे के अकॉर्डिंग होती है। तो उन वेजेस का और जो टैक्सेस होते थे उनका जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो बेबीलोनिया और इजिप्ट के जो लोग थे वो क्या करते थे? एक मिट्टी के टेबल के ऊपर रिकॉर्ड्स रखते थे। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ? अब जो इजिप्टियंस थे, जो इजिप्ट के जो लोग थे, वो यूज करते थे, किसका यूज करते थे? अकाउंटिंग का। किसका यूज करते थे? अकाउंटिंग का। फॉर ट्रेजरीज। ट्रेजरीज मीन्स क्या होता है? खजाना। उसमें खजाने में क्या आता है? गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल वर कैप्ट एंड हिस्टोरिकल एविडेंसेस। जो हिस्टोरिकल एविडेंस होते थे और जो खजाने होते थे उनका भी जो अकाउंट है उनको अभी क्या किया जाता था? लेखा जोखा रखा जाता था। तो वहाँ से ये जो अकाउंटिंग है उसके जो बीज थे वो बोए गए थे। सबसे पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट में तो जो बेबीलोनिया के लोग थे वो क्या करते थे? जो पेमेंट होता था वेजेस का और टैक्सेस का उसको रखते थे, और जो इजिप्टियंस थे वो अपने जो ट्रेजरर होते थे, मीन्स जो उनके खजाने होते थे, जो लाइक गोल्ड एंड जो वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते थे, उनको भी वो क्या करते थे? रिकॉर्ड में रखते थे। तो वहाँ से जो अकाउंटिंग है उसकी स्टार्टेड हुई थी। जो बेबीलोनिया जो है वो क्या है? नोन, उसे जाना जाता है एज द सिटी ऑफ कॉमर्स। उसे कॉमर्स की सिटी मीन्स वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि सिटी ऑफ कॉमर्स किसे कहा जाता है तो वो कौन है? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया क्यों है? क्योंकि वहां पर सबसे पहले अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? वेजेस और टैक्सेस के रिकॉर्ड रखने के लिए। अब वो लोग यूज करते थे अकाउंटिंग का फॉर बिजनेस टू अनकवर लॉसेस मीन्स जो हानियां होती थी, जो कवर्ड नहीं होती थी, टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड्स मीन्स धोखाधड़ी एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी मीन्स अक्षमता। किसी भी लोगों की अक्षमता और धोखेधड़ी की वजह से जो हानियां होती थी उन हानियों से बचने के लिए जो लोग थे वो क्या रखते थे? अकाउंटिंग करते थे। क्या करते थे? अकाउंटिंग। अब इन ग्रीस के अंदर क्या होता था? अकाउंटिंग वॉज यूज्ड फॉर apportioning and revenue received among the treasuries, maintaining total receipts, total payment and balance of government financial transaction। जो गवर्नमेंट किस से रिलेटेड था? ट्रेजरीज में क्या हो गया? खजानों से रिलेटेड। मेंटेनिंग टोटल रिसिप्ट्स, जो भी रिसिप्ट आता था, जो भी पेमेंट जो आता था उसको रखने के लिए। टोटल पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो गवर्नमेंट जो सरकारी जो खजाना होता था उस चीज़ों को। आजकल तो जो अकाउंटिंग है वो छोटे छोटे बिजनेसेस में किया जाता है, सिर्फ छोटे बिजनेस में नहीं, यहाँ तक कि जो घर होता है, जो होम होता है, उनका भी जो लेखा जोखा होता है, घर के अंदर भी जो खर्चे होते हैं ना उनका भी लेखा जोखा एक अच्छे से तरीके से रखा जाता है। लेकिन पहले जब था जस्ट लाइक जो ग्रीस में था, जो बेबीलोनिया में था, जो इजिप्ट में था, तो जो ग्रीस में था वहाँ क्या होता था? जो खजाना होता था, जो सरकारी खजाना होता था, जो सरकारी फाइनेंस होता था, सिर्फ बड़ी बड़ी कामों के लिए ही अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता था। और जो रोमन्स थे वो लोग क्या करते थे? डे बुक रखते थे। क्या रखते थे? डे बुक। वेयर इज रिसिप्ट एंड पेमेंट, जहाँ पे क्या रखा जाता था? रिसिप्ट्स को और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था। एंड देन चाइना में क्या होता था? गवर्नमेंट अकाउंटिंग एज अर्ली एज 2000 BC। जो चाइना में जो अकाउंटिंग है वो कितनी पुरानी है? 2000 BC मीन्स 2000 साल पुरानी है। Accounting practices in India could be tracked back to a period when 23 centuries ago। तो
अकाउंटिंग जब इंडिया में कब आई थी? 23 सेंचुरीज अगो, मतलब 2300 साल पुरानी है। कौटिल्य मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त किंगडम, चंद्रगुप्त जो किंगडम था, जो राज्य था, उसके जो मिनिस्टर थे, मीन्स जो मंत्री थे, उनका नाम क्या था? कौटिल्य रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी, नेम, उसका नेम क्या था? उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, विच ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैड टू बी मेंटेन। जो कौटिल्य थे, उन्होंने, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो राज्य था उसके एक मंत्री थे, चंद्रगुप्त नाम का एक राज्य था, उसके एक मंत्री थे, उन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जिसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था? हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं, वो उसके अंदर लिखा था। लुकस पैसियोली, लुकस पैसियोली कौन थे? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखी थी, डबल एंट्री बुक। उस बुक का नाम क्या था? डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर, इस बुक के अंदर क्या लिखा गया था? डेब्टर्स, डेबिट एंड क्रेडिटर, इन दो वर्ड्स जो आज के अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म्स है, उन दोनों को जो लिखा गया था वो कौन सी बुक के अंदर लिखा गया था? डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो किससे लिखी थी? लुइस पासियोली ने, लुइस पासियोली द्वारा लिखित एक पुस्तक थी डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके अंदर क्या था? डेबिट एंड क्रेडिट, इन टू वर्ड्स का सबसे पहले यूज किया गया था। अब डेबिट जो वर्ड था, डेबिट मीन्स क्या होता है? डेबिट मीन्स होता है नाम। जो भी पैसे हम किसी को देते हैं, ये पैसे बाहर जाते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो पैसे हमारे अकाउंट के अंदर आते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेडिट, मीन्स जमा हो गया अपने अकाउंट में आके, और ये किसी और के नाम, मतलब किसी और को दे दिए गए। इन टू वर्ड्स का जो यूज था वो सबसे पहले किसमें किया गया था? लुकस पैसियोली की जो बुक थी, द्विअंकन पुस्तक पालन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? डबल एंट्री बुक कीपिंग को हिंदी में बोला जाता है द्विअंकन पुस्तक पालक। उसके अंदर ये पॉपुलर जो टर्म है आज की अकाउंटिंग के, उन दोनों वर्ड का यूज किया गया था। डेबिट जो शब्द है वो इटली शब्द डेबिटो से लिया गया है। ये जो डेबिट शब्द है ये किससे लिया गया है? इटली के जो डेबिटो शब्द है, डेबिटो वर्ड है, उससे लिया गया। इसका मीन्स होता है स्वामी। क्या होता है? स्वामी का ऋणी होना। इसका मतलब क्या होता है? स्वामी का ऋणी होना। इस वर्ड से क्या बन गया? डेबिट, नाम, किसका ऋणी है? अब जिससे हम पैसे देते हैं वो हमारा ऋणी हो गया। एंड जो क्रेडिट शब्द है ये किससे लिया गया? क्रेडिटो से। किससे लिया गया? क्रेडिटो से, जिसका मीन्स होता है स्वामी का देनदार, स्वामी का देनदार। सो ये थी हमारी क्या? हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। जो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, जो वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, मीन्स जो सिटी ऑफ कॉमर्स किसे कहा जाता है? बेबीलोन को। बेबीलोन, जहां पर वेजेस और टैक्सेस को किस पर लिखा जाता था? एक क्ले टेबल के ऊपर लिखा जाता था। जो ग्रीस है, रोमवासी है, चीन, भारत, सभी जगहों पर बहुत पुराने टाइम से, चीन में 2000 ईयर्स पूर्व और 23 सेंचुरीज बिफोर किसका यूज किया जाता था? इंडिया के अंदर। तो सब जगह लिखा जाता था। अब जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है। ये थी हमारी हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री? अकाउंट की हिस्ट्री। अब नेक्स्ट है अपने पास इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। अब इतने दिन से आप पढ़ जाए, जब हमने मीनिंग पढ़ा, किसका मीनिंग पढ़ा हमने? अकाउंटेंस का मीनिंग पढ़ा। अकाउंटेंस के मीनिंग में हमने क्या लिखा? किसी भी संगठन के इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट मीन्स क्या हो गया? आर्थिक घटनाएं। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी घटना आर्थिक है या नहीं है? वो जो है, वो घटना जो घट रही है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? पैसों से रिलेटेड होनी चाहिए।
उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा। पहचाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, बिजनेस का जो संगठन होता है इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट। उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, क्या सम्मिलित होता है। इन्वॉल्व मीन्स होना, सम्मिलित होना। इन्वॉल्व मीन्स क्या होता है, सम्मिलित होना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होता है उसके अंदर इकोनॉमिक इवेंट सम्मिलित होता है। किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के बिना तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। ये कर सकते हैं, तो व्यावसायिक संगठनों का संबंध किससे होता है, इकोनॉमिक इवेंट से होता है। एंड इकोनॉमिक इवेंट इज नोन, इकोनॉमिक इवेंट को जाना जाता है एज अ हैपनिंग ऑफ कंजक्शंस। मीन्स क्या हो गया, परिणाम। क्या हो गया, परिणाम टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। तो जो इकोनॉमिक टर्म होते हैं एज नोन, उसे जाना जाता है। हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो परिणाम है, उस व्यवसायिक संगठन का एक परिणाम होता है। विच कंसिस्ट, जिसमें होता है, क्या होता है, ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या हो गया, लेन देन। ट्रांजेक्शन मीन्स हो गया लेन देन, किसी को देना या लेना। एंड विच इज मेजरिंग, जिसे मापा जा सके इन मॉनेटरी टर्म्स, मीन मनी के रूप में उसे मापा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। तो हिंदी में हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यवसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से। आर्थिक लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन से है जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। किसी भी बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। किसी भी बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें हम मनी के रूप में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। ये हो गया उसका डेफिनेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है, इकोनॉमिक इवेंट की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक इवेंट आखिर होता क्या है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी को परचेज करना। अब इसमें क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, जब हमने मशीन खरीदी, जब हमने मशीन खरीदी हमारे पास तो मशीन आ गई, लेकिन हमने उसे उसके बदले में क्या दी, मनी दी, मीन्स उसको पैसे दिए। अब जहाँ पे भी मनी की बात आ गई, जिस भी चीज़ में मनी की बात आ गई, दैट मीन्स वो क्या है, एक इकोनॉमिक इवेंट है। अब नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलिंग। अब उस मशीन लेकर आ गए तो उस मशीन को हमें लगाना भी तो पड़ता है ना। एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और उसे रेडी करना अच्छे से, उसके अंदर सब कुछ फिट करना पड़ता है। अब एक मशीन के आते ही वर्क करने लग जाती है, नहीं। जस्ट लाइक हम घर में भी अगर कोई छोटी सी मशीन भी लाते हैं, जस्ट कूलर लाते, एसी लाते, फ्रिज लाते, तो उसको भी तो हमें प्लग इन करना पड़ता है ना। तो जब उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जाता है, इज एन इवेंट विच कंप्रेस और नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसमें अलग अलग फाइनेंशियल, सबसे पहले तो हमने मशीन को परचेज किया, खरीदा, तो हमने पैसे दिए। फिर उसको लगाने के लिए, उसको किसी भी जगह से अपने बिजनेस तक लाने के लिए हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी दिया होगा। ट्रांसपोर्ट किसी गाड़ी में लेकर आए तो उस गाड़ी का हमने क्या दिया होगा, ट्रांसपोर्ट दिया होगा, भाड़ा दिया होगा, तो वो भी मनी हो गई। फिर हमने उसे लगाया होगा, उसको जो प्लग इन करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको भी तो हमने पैसे दिए। तो बहुत सारे इसके अंदर क्या हो गए, नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अलग अलग बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक मशीन को परचेज करने के बाद होते हैं। अब सच एज कौन कौन से होते हैं, बाइंग अ मशीन, सबसे पहले तो उसको बाय किया, हमने खरीदा तो हमने पैसे दिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसका जो यात्रा करी उसने एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, किसी गाड़ी में लाए होंगे तो गाड़ी के भी तो पैसे लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन
साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, किसी भी मशीन को स्थल पर तैयार करना, कहाँ लगाना है उस जगह को भी तो तैयार करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी है हम जाके किसी भी खुले मैदान में जाकर उसको लगा देंगे, नहीं, उसके लिए एक अच्छा सा रूम तैयार किया जाता है, एक शेड लगाया जाता है या फिर एक पक्का रूम बनाया जाता है। कुछ भी करने के लिए हमें क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि इसको ऐसे चलाना है, क्या करना है, तो सब हर चीज़ में हमको क्या देने पड़ते हैं, हमको पैसे देने पड़ते हैं। अब जहाँ पे भी मनी की बात आती है, जहाँ पर भी पैसों की बात आती है, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक इवेंट हो गया। Thus, accounting identify bunch of transaction, जो अकाउंटिंग होती है, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है, ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट। तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो मनी के रिलेटेड होते हैं, जिन्हें मनी के रूप में हम मेजर कर सकते हैं, वो हो गए हमारे इकोनॉमिक इवेंट हो गए। इफ एन इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन्स बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ मतलब अगर एन इवेंट इन्वॉल्व्स, इवेंट के अंदर संबंधित है, क्या क्या सम्मिलित है, ट्रांजेक्शन लेन देन, बिटवीन मतलब किसके बीच में, एन आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब जो कंपनी से बाहर है, एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और किसी बाहर वाले के साथ अगर ट्रांजेक्शन होता है, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट। अगर किसी बाहर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो बाहर जाकर किसी से ट्रांजेक्शन करता है तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल इवेंट मीन्स बाह्य घटना हो गई। क्या हो गई वो, बाह्य घटना। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल इवेंट क्या होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन और किसी आउटसाइडर के बीच होता है, किसी बाह्य व्यक्ति के बीच होता है, तो वो क्या हो गया, एक एक्सटर्नल इवेंट हो गया। अब उसमें कौन कौन रिलेटेड होते हैं, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस चीज़ को किसी बाहर वाले को बेचते हैं। क्या अपन खुद ही थोड़ी खरीदते हैं, खुद ही बेचा खुद ही खरीदा, नहीं ना, हम किसी बाहर वाले को बेचेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इवेंट। रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर बाय ABC लिमिटेड। अब हम कुछ सर्विस भी देते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ना कोई भी, अगर हम जस्ट एक छोटा सा हम इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई टीवी खरीदने आता है, अब हम क्या कहते हैं, आप ये टीवी ले लो, हम आपकी ये जो टीवी है ये घर पर आकर फिट कर देंगे, हम इसे खुद लेकर आएंगे। अब तो ये क्या है, एक तरह की सर्विस है जो हम दे रहे हैं उसे, तो ये भी क्या हो गया, एक्सटर्नल इवेंट। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर सप्लायर्स फ्रॉम सप्लायर्स, दूसरे लोगों से परचेज करना। अब किसी चीज़ को बनाने के लिए या किसी चीज़ को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कोई ना कोई सामान खरीदना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा, नहीं, कोई सामान हम खरीदेंगे जब हम दूसरों को बेच सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब जो जगह है, बाय चांस अगर वो रेंट पर है तो हम उसका क्या देते हैं, रेंट भी चुकाते हैं। लैंडलॉर्ड मतलब जो जमीन के जो मालिक होते हैं उनको हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का एक्सटर्नल इवेंट हो गया। बाह्य लोगों से किए गए ट्रांजैक्शन को हम एक्सटर्नल इवेंट कहते हैं। एंड इंटरनल इवेंट, वो तो हो गया एक्सटर्नल इवेंट। अब इंटरनल इवेंट क्या होता है, इज एन इकोनॉमिक इवेंट, एक तरह की आर्थिक घटना दैट ऑक्योर्स इंटरनल बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस के अगर इंटरनल विंग्स है, जो अंदर के जो लोग हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन होता है, तो सबसे पहले एग्जांपल हो गया सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट्स बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। अब मान चांस हमारे पास एक फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री भी हमारी है और जो बाहर शॉप है वो भी हमारी है, तो हम उस शॉप को, ये दोनों चीज़ें तो है हमारी, ये दोनों एक ही है, बट अगर हम ये चीज़ किसी कंपनी में बेचते हैं, यहाँ पर जाके इसको क्या करना है, सेल करना है तुम लोगों को, तो ये जो इवेंट, ये वाला जो ट्रांजैक्शन होगा ये तो हो गया इंटरनल, और ये जो ट्रांजैक्शन होगा
वो हो जाएगा एक्सटर्नल। टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कहाँ भेजना, रॉ मटेरियल भेजना स्टोर डिपार्टमेंट पे। एक ही डिपार्टमेंट, एक ही कंपनी है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये तो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और ये हो गया स्टोर डिपार्टमेंट। अब यहाँ से जो मटेरियल है वो यहाँ जाता है, तो ये हो गया इंटरनल, एक ही कंपनी का। अब यहाँ से जो स्टोर डिपार्टमेंट है वहाँ से ये क्या करेंगे, कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो हो गया ये वाला जो हो गया ये एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्या करना, पेमेंट करना, उस कंपनी में काम कर रहे लोगों को क्या देना, पेमेंट देना। वो भी क्या होता है, एक इंटरनल इवेंट होता है, मीन्स एक आर्थिक घटना होती है। अब हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक इवेंट के बारे में पढ़ा इकोनॉमिक इवेंट के बारे में क्या पढ़ा हमने कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर होने वाले ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे हम एक मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में हम उसको मेजर कर सके, उसे इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इवेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो कंपनी और आउटसाइडर के बीच होता है वो तो हो जाएगा एक्सटर्नल, और जो चीज कंपनी के अंदर इंटरली होती है, मतलब अंदर ही अंदर होती है, एक ही कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हो गए इंटरनल इवेंट्स। सो इकोनॉमिक इवेंट टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये सब क्या है, फर्स्ट आ गया 1.1.1। अब 1.1 क्या था हमारा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। 1.1 क्या था हमारा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। सबसे फर्स्ट हमारा था इकोनॉमिक इवेंट, तो हमने इकोनॉमिक इवेंट के बारे में सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था आइडेंटिफिकेशन। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना, मेजरमेंट मीन्स मापना, रिकॉर्ड रखना, एंड कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण। अब इन पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, इट मीन्स, इसका जो मतलब होता है डिटरमाइनिंग मीन्स क्या हो गया, निर्धारित करना, किसी भी चीज को निर्धारित करना। व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। वो पहचानना कि ये जो ट्रांजैक्शन है इन सबको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक तरीका क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर उसका मेजरमेंट किया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग और फिर कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्धारण करना। डिटरमाइनिंग मीन्स निर्धारित करना, व्हाट ट्रांजैक्शन मीन्स कौन कौन से ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड, कौन कौन से जो इवेंट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स, इसमें सम्मिलित होंगे ऑब्जर्विंग एक्टिविटी एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब ये क्या कह रहा है, इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है। जिनका क्या किया जाना, अभिलेखन मतलब उसको लिखा जाना है, और दैट आर कंसिडर्ड, उसमें क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए। उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, वित्तीय होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए। एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या क्या सम्मिलित होंगे, इट इन्वॉल्व्स मतलब इसमें सम्मिलित होंगे ऑब्जर्विंग एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना, उसको पहचानना, एंड सेलेक्ट दोज इवेंट, सारे इवेंट की एक लिस्ट बनाई कि ये इवेंट्स हुए। अब इसमें से सिलेक्ट करना कि कौन से इवेंट जो है वो फाइनेंशियल नेचर के हैं, कौन कौन से जो है वो वित्तीय प्रकृति के हैं। फिर उनको और सेकंड थिंग क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड होने चाहिए। फाइनेंशियल नेचर के होने के साथ साथ वो चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट, और दूसरे जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं
therefore are evaluated for dividing whether it has to be recorded in the book or in books of account. means क्या हो गया, evaluated means क्या हो गया, मूल्यांकन करना. क्या करना, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज को मूल्यांकन करना. सो द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर इकोनॉमिक्स इवेंट, जो बिजनेस के जो लेन देन होते हैं और जो दूसरी आर्थिक घटनाएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है. फॉर डिवाइडिंग, उन्हें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. मीन्स उन्हें बांटा जाता है. किसमें बांटा जाता है, वेदर इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बुक में रखने से पहले उन्हें मूल्यांकन करके उन्हें बांटा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो वैल्यू होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स क्या हो गया, मानव एवं संसाधनों का मूल्य. मानव संसाधन जो होते हैं, जो लोग कंपनी में काम करते हैं. चेंजेस इन मैनेजर पॉलिटिक्स for appointment of personnel are important but none of these are recorded in books of accounting. अब ये क्या कह रहा है कि जो कंपनी है उसके अंदर बहुत से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ बाहर चले जाते हैं. जो पर्सनल अपॉइंटमेंट होते हैं, ये सारी जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इनका जो रिकॉर्ड होता है ये अकाउंट की बुक में नहीं किया जाता है. क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो फाइनेंशियल नहीं है. क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका कोई आर्थिक घटना से, जब उन्हें पैसे दिए जाएंगे ना, किसी भी एम्प्लॉय को पैसे दिए जाएंगे तब उसका लेखा किया जाएगा. बट अगर वो नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आता है तो उसका लेखा हम उसके अंदर नहीं करते हैं. However, when a company makes a sell or purchase, अगर एक कंपनी सेल करती है या परचेज करती है, सेल करना मीन्स बेचना, परचेज मीन्स खरीदना, whether on cash or credit, वो चाहे कैश में करे, मतलब पैसों से करे या उधार में करे, और पे सैलरी, सैलरी को पेमेंट करती है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका रिकॉर्ड जो होगा वो अकाउंट की बुक में किया जाएगा. अब ये पहचानना कि कौन से रिकॉर्ड अकाउंट बुक में लिखे जाएंगे और कौन से नहीं लिखे जाएंगे, ये किस में पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन. इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट आ गया अपना मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स क्या हो गया, मापना. क्या होता है, मापना. क्या मापना, इट मीन्स, इसका मतलब होता है, क्वांटिफिकेशन मीन्स क्या हो गया, मौद्रिक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट. मेजरमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मापना. इट मीन्स, इसका अर्थ होता है, क्वांटिफिकेशन मीन्स किसी भी चीज का प्रमापीकरण करना, ऑफ बिजनेस काम, ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट. मॉनेटरी यूनिट मीन्स क्या हो गया, रुपीस. मॉनेटरी यूनिट्स, मौद्रिक इकाई क्या होती है, अब जो इंडिया में यूज होती हैं वो हो गया रुपीस. अब ये क्या कह रहा है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रुपीस के अंदर कन्वर्ट करना, किसी भी ट्रांजेक्शन को रुपीस या पैसों में कन्वर्ट करके उसको लिखना, उसको मापना कि कितना है. इतने रुपीस है, जो सैलरी पेड करी गई है, इसको इतनी करी, इसको इतनी करी, इसको इतनी करी. अब टोटल कितने रुपीस की सैलरी पेड करी, इतने रुपीस की हमने सैलरी पेड करी. इतने रुपीस का सामान इतने डेट को बेचा, इतने 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 जो रिकॉर्ड हो गए. अब इसको क्या करना है, मापना है कि टोटल हमने कितने रुपीस का सामान बेचा. किसी भी चीज को रुपए और पैसों में कन्वर्ट करना, इट्स कॉल्ड मापना. रुपीज एंड पैसाज एज अ मेजरिंग यूनिट. अब मेजरिंग यूनिट, मौद्रिक इकाई कौन सी हो गई हमारे पास, रुपीज और पैसा. इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को अगर हम क्या नहीं कर सकते, मौद्रिक रूप में प्रमापीकरण नहीं कर सकते, अगर संभव नहीं है, it is not considered for recording in financial account. अगर कोई घटना है, इवेंट है,
उसका मौद्रिक रूप में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है तो उसे क्या नहीं, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा. That is why important items like the appointment of a new managing director, that is why, इसकी वजह से क्या होता है, important item, बहुत महत्वपूर्ण जो items होते हैं, कैसे कैसे, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसी भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, और चेंजेस इन पर्सन्स आर नॉट शोन इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग, किसी भी पर्सन को चेंज करना, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनका प्रमाणीकरण मौद्रिक रूप में संभव ही नहीं है. इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है, किसी भी टर्म का मेज़र करना पड़ता है ताकि हम पता लगा सके कि वो मौद्रिक यूनिट में आ सकता है या नहीं है. जो हमारे पास क्या है, मॉनेटरी यूनिट है, रुपीस और पैसे, वो जो चीज़ है, वो जो इवेंट है, वो रुपीस और पैसों से रिलेटेड है या नहीं है. अगर नहीं है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आ सकती है, और अगर है तो उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अपने पास आ गया रिकॉर्डिंग. फर्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन, सेकंड हो गया मेजरमेंट, थर्ड अपने पास आ गया रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग को हम हिंदी में बोल सकते हैं अभिलेखन. किसी भी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उनको किसी भी बुक में, एक अकाउंटिंग की जो बुक होती है उसके अंदर लिखना इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग. Once the economic event are identified, किसी भी इकोनॉमिक इवेंट को पहचानने के बाद, एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, उसे मौद्रिक रूप में, उसे मुद्रा के रूप में, उसे आर्थिक रूप में मेजर करने के बाद, दीज आर रिकॉर्डेड, उन्हें लिखा जाता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट की जो बुक्स होती है उसके अंदर लिखा जाता है इन मॉनेटरी टर्म्स, मौद्रिक रूप से, एंड इन अ चार्नोलॉजिकल ऑर्डर. चार्नोलॉजिकल मीन्स क्या हो गया, कालक्रम, काल के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से, सबसे पहले ये, फिर ये, ऐसे टाइम टू टाइम लिखा जाता है. ऐसा नहीं जो आज हुआ वो पहले लिख दिया और जो पहले हो चुका है उसको बाद में लिख दिया, नहीं, इसे एक ऑर्डर के रूप में लिखा जाता है, कालक्रम के रूप में. रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन समराइज्ड एज पर well established practice and it made available as and when required. recording is done, recording को करा जाता है, done मतलब पूरा किया जाता है, done in a manner, किस तरह से किया जाता है, that the necessary financial information, जो necessary जो जरूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, मीन्स जो जरूरी आर्थिक सूचना होती हैं, इन समराइज्ड, उसे क्या किया जाए, समराइज किया जाए, मतलब उसे सारांशित किया जाए, छोटे रूप में दिखाया जाए, एज पर एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से उसे दर्शाया जाए, एंड इट इज मेड अवेलेबल, इसे उपलब्ध कराया जाए, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इसकी ज़रूरत हो, इसे अच्छी तरह से हम क्या कर सके, दिखाया जा सके. तो ये क्या कह रहा है, अभिलेखन इस प्रकार से किया जाना चाहिए, मतलब रिकॉर्डिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए जैसे आवश्यक वित्तीय सूचना को स्थापित परंपरा के अनुसार सारांश निकाला जा सके, और जब भी उसकी आवश्यकता हो उसे प्रोवाइड कराया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके. नेक्स्ट अपना आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स हो गया अपना संप्रेषण. द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचान लिया गया है, मेजर्ड प्रमापित कर लिया गया है, रिकॉर्ड लिखा जा चुका है, इन ऑर्डर दैट द परमिटिंग इंफॉर्मेशन इज जनरेट एंड कम्युनिकेट, उसे क्या किया जाएगा, संप्रेषित किया जाएगा, इन अ सर्टन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट. एंड मैनेजमेंट को, जो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्हें दिया जाएगा, एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, जो इंटरनल आंतरिक और जो बाह्य यूज़र है उनको इसे दिया जाएगा. द
इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेट थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट। द इंफॉर्मेशन जो सूचना है इज रेगुलरली मीन्स लगातार, कम्युनिकेट इसे संचारित किया जाता है थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट। किसके द्वारा? एक अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है उसे क्या किया जाता है? संप्रेषित किया जाता है, बांटा जाता है। These reports provide information। इन रिपोर्ट्स में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है दैट आर यूजफुल, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है टू वेराइटी ऑफ यूजर्स। अलग अलग प्रकार के जो यूजर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। Who have an interest in assessing the financial performance। Who मतलब जो यूजर्स है, have an interest, उनको इंटरेस्ट है इन असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके अंदर अगर किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द परफॉर्मेंस जो प्रक्रिया हो रही है, एंड द पोजीशन, क्या पोजीशन है उसकी, ऑफ एन एंटरप्राइजेस, किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसकी क्या प्लानिंग है, एंड कंट्रोलिंग। और प्लानिंग करना मतलब आगे हम क्या कर सकते हैं। ये तो इसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, अब उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। और कंट्रोल करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या लॉस ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। किसको कंट्रोल करना? बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, एंड मेकिंग नेसेसरी डिसीजंस बनाना फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय दर समय अच्छे डिसीजंस लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी होता है? अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जो हम रिकॉर्डिंग रखेंगे, उस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे? एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट को क्या कर देंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। किसके अंदर? एक बिजनेस की जो इंटरप्राइजेस है उसके अंदर कर देंगे। उससे क्या क्या फायदे होंगे? प्लानिंग कर सकेंगे, कंट्रोलिंग हो सकेगी, किसकी? बिजनेस की एक्टिविटी की, और तो और जो नेसेसरी डिसीजंस है उसे भी लिए जा सकेंगे। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम should be designed in such a way that the right information is communicated। the accounting की जो information होगी वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो राइट इंफॉर्मेशन है, जो एकदम सही सूचना है, उसे क्या किया जा सके? संप्रेषित किया जा सके, दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सके। टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट टाइम पर मिले, इस तरह से उसे क्या किया जाना चाहिए? डिज़ाइन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स कैन बी डेली। रिपोर्ट्स जो होगी वो या तो आप डेली देते हैं, रोज़ाना देंगे, या वीकली मीन्स सप्ते दर सप्ते दे सकते हैं, मंथली महीने दर महीने, और क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ से, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ यूज़र। ये जो डे बाय डे, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? यूजर्स पे। मतलब यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से चाहिए, उस चीज पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। An important element is the communication process is the accounts ability। ability means क्या हो गया? योग्यता। एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्या हो गया? किसी भी चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से करना, शुद्धता से करना। इन प्रेजेंटिंग मतलब उस चीज़ को प्रेजेंट करना, दिखाना। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, किसी भी आवश्यक इंफॉर्मेशन को वो जो अकाउंटेंट है वो किस तरह से दिखाता है, उसकी क्या योग्यता है, ये उस पर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन का मीन्स सही जो मीनिंग हो गया वो ये हो गया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सही समय पर सही व्यक्ति को सही तरीके से पहुंचाना, उसे प्रोवाइड कराना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। सो हमने यहाँ क्या सीखा? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? तो अकाउंटिंग की मीनिंग को सीखने के लिए हमने सबसे फर्स्ट हमने देखा कि वो किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमिक इवेंट मीन्स आर्थिक घटना से संबंधित होना चाहिए। सेकेंड हमने देखा
आइडेंटिफिकेशन करना, किसी भी चीज की पहचान करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करना, एंड देन द कम्युनिकेशन। ये हमने सब इस पार्ट के अंदर सीखा। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ तक के चैप्टर को रीड करना है और उसको बताना है। ओके, सो थैंक यू।